है ना, ऐसे निकम्मों के बारे में क्या आप इतना सीरियस लिए हुए हैं। ये निकम्मे आपराधिक छवि के लोग, AK-47 से 200 राउंड गोलियां चलाने वाले लोग सुशासन की सरकार में टिकट लेने की बात करते हैं और सवाल विपक्ष पे करते हैं। उनकी मंशा क्या हमको मालूम है। उनकी मंशा है पूरे बिहार को आपराधिक पृष्ठभूमि में डाल देना। सुशासन की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। ये सुशासन नाम ही बिहार के लिए मजाक है। एक तरफ सुशासन की बात करने वाले, क्राइम और क्रिमिनलिज्म से समझौता नहीं करने वाले जनता दल यूनाइटेड 200 राउंड AK-47 से जो अपराधी फायरिंग करता है, आप जैसे मीडिया वालों को बाइट देता है, जेल की सलाखों के पीछे जाता है, फिर आता है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़ने की दावेदारी करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड सामाजिक विचारधारा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड RSS कोटे से बहाल हुआ एक संस्था है और जनता दल यूनाइटेड सुशासन के नाम पे छल और आघात कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है बिहार वासियों के साथ। चित शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। और हमारे विचारों को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को अगर ये दफना नहीं पाते हैं, कैद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी बाजारू बातें कह के मीडिया में बने रहने की सिर्फ बातें करते हैं और कुछ इनकी हैसियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार, जिस करने के लिए तमाम तरह के मुद्दे आरजेडी प्रवक्ता जी हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो इलेक्शन का माहौल है, वहीं अनंत सिंह को जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो उनपे ये भी आरोप लगता था नीतीश कुमार के ऊपर कि बोल न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो ये अनंत सिंह बाहुबली जो खुद को बताते हैं, वो तेजस्वी यादव पे बोल रहे हैं कि अगर 12 सीट भी जीत जाएंगे तो बहुत होगा, जनता तो नहीं चाहती। सबसे बड़ा सवाल है, ये सुशासन की सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। ये सुशासन नाम ही बिहार के लिए मजाक है। एक तरफ सुशासन की बात करने वाले, क्राइम और क्रिमिनलिज्म से समझौता नहीं करने वाले जनता दल यूनाइटेड 200 राउंड AK-47 से जो अपराधी फायरिंग करता है, आप जैसे मीडिया वालों को बाइट देता है, जेल की सलाखों के पीछे जाता है, फिर आता है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़ने की दावेदारी करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड सामाजिक विचारधारा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड RSS कोटे से बहाल हुआ एक संस्था है और जनता दल यूनाइटेड सुशासन के नाम पे छल और आघात कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है बिहार वासियों के साथ। और वो सब चीजें अनंत सिंह के जरिए आपके सामने आ गई। ये भी तो आरोप लग रहा है सर कि अगर लालू यादव होते तो आज बिहार खत्म हो जाता, नीतीश कुमार है तो बिहार बचा हुआ। अनंत सिंह का कहना है गरीब वंचित शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। और हमारे विचारों को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को अगर ये दफना नहीं पाते हैं, कैद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी बाजारू बातें कह के मीडिया में बने रहने की सिर्फ बातें करते हैं और कुछ इनकी हैसियत नहीं है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जिस तरह से बोल रहे हैं कि CM नहीं बन पाएंगे, लालू यादव के बेटा है तो भी जो आज वैल्यू मिल रहा है, नहीं तो गाय भैंस चराते रहते हैं। छोड़िए ना, ऐसे निकम्मों के बारे में क्या आप इतना सीरियस लिए हुए हैं। ये निकम्मे आपराधिक छवि के लोग, AK-47 से 200 राउंड गोलियां चलाने वाले लोग सुशासन की सरकार में टिकट लेने की बात करते हैं और सवाल विपक्ष पे करते हैं। उनकी मंशा क्या हमको मालूम है। उनकी मंशा है पूरे बिहार को आपराधिक पृष्ठभूमि में डाल देना, और यही इनकी मंशा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पिछले एक हफ्तों में 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इनको संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। और इसका नजीर है अनंत सिंह जैसे लोग। तो ये भी उठ सकता है कि 2020 में आपकी ही पार्टी ने उनकी वाइफ को टिकट दिया था तो आज विधायक बनी है। हमने दिया था, हमने दिया था, हम इससे इनकार कहाँ कर? तो आप भी इसको हमने उनके पत्नी को दिया था। और वो जब गरीब वंचित शोषितों का बल राष्ट्रीय जनता दल माना जाता है, जब वो असहाय, बेबस और लाचार बनकर आए, तो हमने उनका साथ दिया, उनके पत्नी का साथ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ? लेकिन फिर भी हम कहते हैं, जो भी गरीब वंचित शोषितों का बल अगर है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। जो हमारे पास हाथे फैला के आ गया, हम उसको बिना हाथ खाली जाने नहीं देंगे। तो उस टाइम क्या अनंत सिंह अपराधी नहीं थे? हमने उनकी बीवी को दिया है साहब, हमने उनकी बीवी को दिया। वो परेशान थी, मजबूर थी, बेबस थी, लाचार थी। लेकिन उनकी क्या परेशानी है कि वो सरकार को बचाने के लिए चली गई, अनंत सिंह को बचाने के लिए चली गई। खैर, ये उनकी मजबूरी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशासन की सरकार क्या जुमलेबाजों की सरकार है? सुशासन बाबू के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्रिमिनल गतिविधियों के लोग हैं। सवाल ये बनता है, और क्या सरकार उनको संपोषित और संरक्षित कर रही है? इसी वजह से बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते हुए जा रहा है। आपने सुना क्या कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे साथ जो बातचीत की है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।